Today we learn about DNA versus RNA. DNA versus RNA. Both are nucleic acid. You already know that DNA also nucleic acid and RNA also nucleic acid. DNA is the genetic material. I have already told you that DNA is the genetic material that transmit RNA, that transmit information from parent to their offspring generation by generation. But in some viruses have RNA also genetic material that transmit information. So we see here how DNA is the greater it is believed that genetic material than that of the RNA. What is the characteristics of the DNA that are present, that are super genetic material than that is the RNA. So we see here that is the superiority. The genetic material for superiority is the DNA. RNA also genetic material. Some viruses, suppose TME virus also RNA is the genetic material. So that is phage viruses, bacteriophage have also RNA is the genetic material. So, but generally that is the higher plants, higher animals have DNA is the genetic material. So what is the characteristics that are necessary for genetic material? First of all, we know that what is the characteristic required for any substance that work as a genetic material. Then we see which have that is such type of characteristics that are preferred to genetic material. हम देखें कि किसमें जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. अब हम क्या करते हैं, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है वही सुपीरियर जेनेटिक मटेरियल है, जबकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी है, आरएनए भी है. देखिए आरएनए सम वायरसेज, कुछ वायरसों में ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. तो क्या सुपीरियर कैरेक्टर है डीएनए के पास, जो इसी को जेनेटिक मटेरियल बनाया गया है, माना जा रहा है कि यही जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर जेनेटिक मटेरियल. तो वी सी हियर कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जेनेटिक मटेरियल. फर्स्ट स्टेबिलिटी. जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए. अब देखा जाए स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है, डीएनए में है कि आरएनए में है. अब देखिए स्टेबिलिटी देखें हम तो डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा है आरएनए से. क्यों स्टेबल होना चाहिए, पता चले स्टेबल नहीं है, थोड़ी सी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने पर डीएनए चेंज होगा, जेनेटिक कैरेक्टर बदल जाएगा तुरंत. तो आप देखते हो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. अब उसको आप हीट किल्ड कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तब भी डीएनए हमारा नष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो जा रही है, लेकिन डीएनए जो है नष्ट नहीं हो रहा है. अनकॉइल्ड होता है गर्म करने पर, फिर रिकॉइल, ठंडा होने पर फिर रिकॉइल हो जाता है. तो स्टेबिलिटी डीएनए की ग्रेटर है. डीएनए हैव द ग्रेटर स्टेबिलिटी बिकॉज फर्स्ट थिंग डीएनए हैव ए ग्रेटर स्टेबिलिटी देन आरएनए बिकॉज फर्स्ट दैट इज द स्टेबल because there is a that is the you already know second carbon have that is the no OH carbon second nitrogenous base NB nitrogenous base कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर 2 पर क्या है, डीएनए में क्या होता है H होता है, 2 पर क्या है H है. जबकि आरएनए में, डीएनए में देखिए डीएनए में क्या है, नाइट्रोजनस बेस जो होता है, नाइट्रोजनस बेस में जहाँ जुड़ा होता है, आपको बताएं यहाँ देखिए पहले डीएनए में क्या होता है, शुगर. डीएनए में शुगर जो है आपकी शुगर कार्बन नंबर 2, शुगर कार्बन नंबर 2 पर क्या है, कंटेन्स, कार्बन नंबर 2 कंटेन्स H एंड in RNA, in sugar, carbon number 2 contains OH. This is more reactive. It is less reactive. इसलिए भी इसकी आरएनए की स्टेबिलिटी कम है डीएनए से. तो पहली चीज डीएनए इज ग्रेटर स्टेबल देन आरएनए बिकॉज दैट इज कार्बन यू नो दैट न्यूक्लियोटाइड्स have that is the DNA have that the carbon number 2 have
that is only hydrogen, oxygen is removed, and that is in RNA carbon number 2 है वो OH ग्रुप। देखिए अब आप इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो DNA मोर स्टेबल है। आपको दिखाया था वहाँ, आपको देख लीजिए एक बार फिर देख लीजिए जब आपको स्ट्रक्चर अगर याद हो तो। देखिए शुगर है यहाँ, देखिए कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर। देखिए DNA में है तो RNA में OH होता है, ये मोर रिएक्टिव है, और DNA में क्या होता है, O नहीं होता, केवल H होता है, लेस रिएक्टिव है। यहाँ आपका नाइट्रोजनस बेस होता है NB नाइट्रोजन बेस है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन होने से इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए मोर स्टेबिलिटी है। जो रिएक्टिव कम है वो स्टेबल ज़्यादा है, तो DNA इज बेटर स्टेबल दैन द RNA, इसलिए DNA इज बेटर जेनेटिक मटीरियल दैन RNA। पहला क्वालिटी आपको दिखाया हमने स्टेबिलिटी, तो जिसमें स्टेबिलिटी अच्छी हो, क्यों स्टेबल अगर नहीं होगा, जेनेटिक मटीरियल स्टेबल नहीं होगा तो बार बार चेंज होगा, कैरेक्टर बदल जाएगा। थोड़ी सी क्लाइमेटिक कंडीशन को स्ट्रेस कंडीशन आने पर DNA अगर चेंज हो रहा है तो जान लीजिए कि आपका कैरेक्टरिस्टिक पूरी प्रोजेनी की चेंज हो जाएगी, जबकि ये क्वालिटी जेनेटिक मटीरियल की नहीं होनी चाहिए। तो DNA द बेटर जेनेटिक मटीरियल दैन द RNA। फर्स्ट हो गया, तो DNA बेटर हो गया स्टेबिलिटी में। सेकंड थिंग देखें इसके लिए, टार्टीपोटेंसी क्या है? कैपेसिटी टू रेप्लिकेबिलिटी, कैपेसिटी टू रेप्लिकेबिलिटी या रेप्लिकेबल होना चाहिए, यानी अपनी कॉपी स्वयं बनाने की कैपेसिटी रखता हो। यानी DNA अपनी DNA कॉपी बना सकते हो, DNA कैन मेक DNA, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो DNA में क्वालिटी दूसरी है कि दैट कैन बी रेप्लिकेट, दैट कैन मेक इट्स ओन कॉपी, दैट ट्रांसफर टू प्रोजेनी। तो अपनी कॉपी तैयार करने की कैपेसिटी है, इसलिए प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करता है, इसलिए यह इसी को टॉर्टीपोटेंसी कहते हैं या कैपेसिटी टू रेप्लिकेबिलिटी। इसलिए DNA इज द बेटर एंड द जेनेटिक मटीरियल दैन द RNA। थर्ड क्वालिटी क्या होनी चाहिए इसके पास, देखिए चौथी, स्टोर इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक मटेरियल के पास वो कैपेसिटी हो कि पूरी बॉडी की, पूरी जनरेशन की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की इसके पास क्षमता हो। पता चले जेनेटिक मटेरियल है, इन्फॉर्मेशन नहीं रख पा रहा है, तो क्या होगा? जब इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाएगा तो ये चेंज होगा, और चेंज होने से क्या हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर कैसे ट्रांसफ़र करेगा? DNA कंटेन्स दैट इज जेनेटिक कोडॉन, and that codon is that is secrecy that transfer genetic information pairing to their offspring. So store information ये भी कैपेसिटी इसके पास है, इसलिए बेहतर जेनेटिक मटीरियल है। एबिलिटी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, चौथा एबिलिटी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। चौथी क्वालिटी इसके पास क्या होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे, जनरेशन बाय जनरेशन इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके और इसको ट्रांसमिट भी कर सके। तो DNA हैव स्पेशल कैपेसिटी दैट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन जनरेशन बाय जनरेशन, एंड DNA द पॉलीमर्स ऑफ deoxyribonucleotides that are that capacity also available in DNA that transmit information generation by generation. अगली चीज फिफ्थ, म्यूटेशन। देखिए जेनेटिक मटेरियल एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें रिएक्टिविटी हो ही ना, एकदम स्टेबल ही हो। तो बताओ कैसे इवोल्यूशन होगा? तो इसमें माइन्यूट चेंज होने के चांसेस होने चाहिए, जिससे आएगा वेरिएशन, और वेरिएशन से आएगा क्या? इवोल्यूशन। तो वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है, तो इसके अंदर थोड़ा चेंज होने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन भी होना चाहिए। इसीलिए यह म्यूटेशन अगर हल्का सा नहीं होगा तो फिर इवोल्यूशन नहीं होगा, तो प्रोजेनी डिग्रेड होने लगेगी
और जिससे डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। तो अपग्रेडेशन के बजाय डिग्रेडेशन होने लगेगा, इसलिए यह क्वालिटी म्यूटेशन बीच में होते रहते हैं। आपको बताया गया था कि डीएनए चेंज होता रहता है, कुछ म्यूटाजेन हैं जिनसे चेंज होता है, क्लाइमेटिक स्टेज से भी चेंज होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं देता, स्मॉल वेरिएशन देता है। यही वेरिएशन रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। तो इतनी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है डीएनए के पास, जिसके वजह से डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटीरियल देन आरएनए। तो आरएनए से अच्छा जेनेटिक मटीरियल डीएनए है, इसलिए हमने बताया डीएनए वर्सेस आरएनए, हाउ द डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटीरियल देन आरएनए। आरएनए इज लेस स्टेबल, देयर आर टू रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट थिंग इज दैट इज OH ग्रुप इन आरएनए। OH आरएनए में क्या है? OH ग्रुप, इसलिए लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल क्योंकि रिएक्टिव स्टेबल, ये अधिक रिएक्टेबल है इसलिए लेस स्टेबल है। दूसरे इसकी क्वालिटी OH ग्रुप के, दूसरा आरएनए क्यों रिएक्टेबल अधिक है, क्यों स्टेबिलिटी इसकी कम होती है? क्योंकि इसमें यूरेसिल होता है, यूरेसिल, और उसमें क्या होता है? डीएनए में थाइमीन होता है। यूरेसिल आल्सो रिएक्टिव, सो दी आर दैट इज द रिएक्टिव ग्रेटर, सो स्टेबल लेसर। तो लेस स्टेबिलिटी इसके लिए भी होती है, यूरेसिल होने के कारण भी होती है, इसलिए DNA is the better genetic material than RNA. So maximum complex organism have DNA is the genetic material that transmit information generation by generation. These are the DNA versus RNA, that both are the nucleic acid, both work as a genetic information, but chance of that is the mutation is greater in RNA than the DNA because these are less stable. which are greater reactable that are less reactable। तो आरएनए में इसीलिए देखते हैं आप इस समय देख रहे हैं कोविड-19 आप देख रहे हो, अब क्या किसी वायरस का म्यूटेशन हो गया है? अब जिस वजह से हुआ, आर्टिफिशियल हुआ हो चाहे नेचुरल हुआ हो, म्यूटेशन हो गया है। अब कोविड-19 एक वायरस का म्यूटेशन ही है, क्योंकि ये आरएनए वायरस हैं, अक्सर वायरसों में आरएनए है, और आरएनए की स्टेबिलिटी जो होती है वह कम है डीएनए से, तो बहुत जल्दी चेंज होता है। इसमें चेंज के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए होते रहते हैं। एड्स भी किसी का म्यूटेशन ही है, एड्स वायरस HIV जो है किसी का म्यूटेशन ही है। अब एक वायरस से वायरस में जल्दी चेंज होता रहता है, क्योंकि उसका जेनेटिक मटीरियल लेस स्टेबल है। तो जब चेंजिंग आएगी, अगर हार्मफुल चेंजिंग हो गई है ह्यूमन के लिए, तो वह डिजीज होके आ जाती है, इसलिए स्टेबिलिटी घटने लगती है और यह लेस स्टेबल है। अक्सर वायरसों में आरएनए होता है और आरएनए लेस स्टेबल देन द डीएनए। सो दी आर दैट इज द डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटीरियल और बेटर जेनेटिक मटीरियल देन द आरएनए। वी सी हियर आरएनए वर्ल्ड, you already know RNA that is a perform that is two function. One is transmit the information in viruses, and also it that is a work as a enzymes. So it is believed that RNA is the first nucleic acid that are made in evolution, and these are the work as a catalytic property. तो आरएनए वर्ल्ड में देखा गया, आरएनए वर्ल्ड, आरएनए की दुनिया में देखा गया कि आरएनए इज दैट इज द एंशिएंट जेनेटिक मटीरियल दैट आर present in the organism that are ancient organism, and also virus like organism first originated, and that are RNA virus because it perform two roles, work as enzymes. You already know RNA are three types, that is mRNA, tRNA and rRNA. rRNA that make that is the ribosomes, राइबोसोमल आरएनए में आरएनए होता है, आरआरएनए होता है, और इसमें कैपेसिटी क्या है कि यह जो है प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। तो आरएनए डायरेक्ट, इसकी विशेषता एक और बताएं, आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना लेता है, प्रोटीन। तो आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, दैट हैव कैपेसिटी टू मेक द प्रोटीन, बट डीएनए डायरेक्टली डू नॉट मेक द प्रोटीन। क्योंकि डीएनए कैसे क्यों नहीं, पहले डीएनए क्या बनाएगा, डीएनए से बनेगा mRNA। अब ये डायरेक्टली ये बना, देखिए ये डिपेंड होता है आरएनए पर, डीएनए डिपेंडेंट अपॉन आरएनए। तो अगर आरएनए नहीं बनेगा तो फिर तब प्रोटीन बनेगी जाके यहाँ प्रोटीन। तो देखिए क्या है, यह डिपेंडेंट है, डीएनए डिपेंडेंट फ्रॉम आरएनए, तो mRNA बनाएगा, मैसेंजर इसमें ट्रांसफ़र करेगा, मैसेज ट्रांसफ़र, मैसेंजर आरएनए है, इस पर जेनेटिक कोडान के रूप में मैसेज ट्रांसफ़र करेगा।
जबकि आरएनए की कैपेसिटी ये भी है कि डायरेक्ट भी प्रोटीन बना सकता है, और इसने वर्क किया एंजाइम की तरह, राइबोजाइम जो है वर्क किया एंजाइम की तरह भी वर्क किया आरएनए ने। तो आरएनए वर्ल्ड में देखा जाए तो आरएनए के पास सेल्फ बनाने की कैपेसिटी है, जबकि डीएनए डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आरएनए। पहले डीएनए आरएनए पर डिपेंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, डीएनए से होता है ट्रांसक्रिप्शन, बनता है एमआरएनए, तब होता है ट्रांसलेशन, तब बनती है प्रोटीन। जबकि आरएनए सीधे चाहे तो प्रोटीन बना सकता है, दैट प्रोटीन वर्क एज एंजाइम। तो ये आरएनए वर्ल्ड है, 3 तरह के आरएनए होते हैं। आरएनए वर्ल्ड में देखा गया कि ऑटोनॉमस भी है, स्वयं बना भी सकता है, कैपेसिटी टू मेक दैट इज द प्रोटीन, एंड प्रोटीन वर्क एज एंजाइम। एंजाइम इज a biocatalyst that change the rate of chemical reaction and also change the characteristics of the organism. So it transmits genetic information. तो डीएनए और आरएनए में डिपेंडेंसी है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पर नहीं होता, बल्कि डीएनए जो है आरएनए पर डिपेंड है, तो प्रोटीन बना सकता है, और प्रोटीन ही एक्सप्रेशन देता है, एंजाइम के फॉर्म में आएगा और एक्सप्रेशन देगा। जो कैरेक्टर का एक्सप्रेस होना है वो एंजाइम के जरिए एक्सप्रेशन घटाना बढ़ाना इसी से होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आरएनए वर्ल्ड में आरएनए 3 तरह के हैं। मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाता है जिस पर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन का प्लेटफार्म है वो राइबोसोम, 70S 80S जो आप पढ़ के आए हो, और ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है। तो ये आरएनए के पास कैपेसिटी है कि ये डायरेक्ट भी प्रोटीन बना सकता है, और माना गया है कि इट इज बिलीव दैट फर्स्ट आरएनए वर्क एज ए कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। अब ये बात सवाल आता है कि पहले प्रोटीन बनी कि पहले जो है न्यूक्लिक एसिड आई। अब देखा जाता है पहले प्रोटीन आई कि न्यूक्लिक एसिड आई, ये जैसे कैसे मुर्गी आया कि अंडा आया, यही सवाल यहाँ भी आता है प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड में। क्योंकि जब न्यूक्लिक एसिड नहीं होगी, डीएनए नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसलेट नहीं होगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगी। अच्छा, अब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम लगता है। अब एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन नहीं होगी तो कहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, कहाँ से ट्रांसलेशन होगा, कहाँ से रेप्लिकेशन होगा? तो डीएनए कहाँ से बनेगा? डीएनए से डीएनए बनने के लिए भी एंजाइम लगता है, डीएनए से एमआरएनए बनने के लिए भी एंजाइम लगता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन आई पहले कि न्यूक्लिक एसिड आई, अब या तो मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, सेम क्वेश्चन रिलेटेड टू ही है। पहले न्यूक्लिक एसिड नेचर में आया है, पहले प्रोटीन आई है, लेकिन ये देखा गया कि कुछ आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड जो है वर्क एज ए एंजाइम भी वर्क किया है। तो ऐसे माना जाता है एंशिएंट जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है, क्योंकि वायरस जो होते हैं, वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म पहले डेवलप हुआ होगा, हाफ लिविंग कैरेक्टर एंड हाफ नॉन लिविंग कैरेक्टर, और उसमें आरएनए जो बना होगा, और आरएनए जो होता है ये एंजाइम का भी वर्क कर देता है, और जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसमिट करता है। तो ये आरएनए वर्ल्ड है, आरएनए की दुनिया है। हमने बताया 2 चीज़, डीएनए वर्सेस आरएनए, हाउ डीएनए द बेटर जेनेटिक मटेरियल देन द आरएनए, एंड सेकंड थिंग द आरएनए वर्ल्ड, बोथ आर दैट इज रिलेटेड टू ही है। तो अगर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप देख लीजिए, हम कल अगली वीडियो में आपको देंगे। और तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आपने जो भी आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।